नाजरीन ग्रामी, दुनिया में कई ऐसे मकामात हैं जो अपने अंदर ऐसे राज छुपाए हुए हैं जिन्हें देखकर अकल हैरान रह जाती है। इन्हीं में से एक जगह यमन का एक इंतहाई पुरस्कार जजीरा है जिसे दुनिया सिकतरा के नाम से जानती है। इस जजीरे को लेकर दुनिया भर के मुसलमानों और मुहक्किकीन में एक तवील अरसे से ये बहस चल रही है कि क्या यही वो जगह है जहां काने दज्जाल को जंजीरों में जकड़ कर कैद किया गया है। आमतौर पर जब भी इस जजीरे का जिक्र होता है तो लोग दज्जाल और हजरत तमीमदारी के वाक़े खुद चले जाते हैं, लेकिन अजदाद से चली आ रही इस कहानी से हटकर खुद ये जजीरा अपनी बनावट, जोग्राफिये और अजीबो गरीब मखलूक़ात की वजह से इतना पुरस्कार है कि इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम इस जजीरे के पोशीदा राजों, वहाँ के अजीब दरख्तों, खौफनाक गारों और इसके दज्जाल से जुड़े मवाज़ने पर तफसील से बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम इस तारीखी वाक़े का बिल्कुल मुख्तसर जिक्र करें तो मुस्लिम तारीख की किताबों में दर्ज है कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत तमीमदारी, जो पहले ईसाई थे, समंदर में रास्ता भटककर एक अनजान जजीरे पर जा पहुंचे थे। वहां उन्होंने एक बहुत बालों वाली अजीब मखलूक देखी जिसने अपना नाम जासूसा बताया और उन्हें एक गार की तरफ भेजा। इस गार के अंदर उन्होंने एक बहुत ही दियोकामत इंसान को देखा जो लोहे की भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उसने खुद को दज्जाल जाहिर करते हुए दुनिया के बदलते हालात के बारे में पूछा था। ये वाकया तो हम सब ने सुन रखा है, लेकिन असल सवाल ये है कि वो जजीरा कौन सा था। जब हम दुनिया के नक्शे पर नजर दौड़ाते हैं तो अरब के समंदर में मौजूद जजीरा सख्तरा की हर चीज इस वाक़े के इशारों से बिल्कुल मेल खाती हुई नजर आती है। नाजरीन ग्रामी, जजीरा सख्तरा जोग्राफियाई लिहाज से यमन की सरहद में आता है और ये बहरा अरब के बिल्कुल वसत में वाक़ है। ये जजीरा दुनिया की दीगर तमाम ज़मीनों से इतना अलग थलग है कि माहिरीन के मुताबिक ये लाखों सालों से अपने इर्द गिर्द की दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ की ज़मीन, मौसम और हवा का निज़ाम बाकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जजीरा 3 जजीरों के एक छोटे से ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन सख्तरा उन सब में सबसे बड़ा है। यहाँ का मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क रहता है और साल के कुछ महीनों में यहाँ इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं कि समंदरी जहाज़ों का यहाँ पहुँचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके इसी कटे हुए जोग्राफिया की वजह से इसे कदीम दौर में दुनिया का आखिरी कोना भी कहा जाता था। दोस्तों, इस जजीरे की सबसे अजीब बात यहाँ पाए जाने वाले दरख्त और पौधे हैं। माहिरीन नबातात का कहना है कि इस जजीरे पर पौधों और दरख्तों की तकरीबन 800 से ज़ायद ऐसी अक़साम पाई जाती हैं जो पूरी ज़मीन पर सख्तरी के अलावा किसी भी दूसरे मुल्क या जंगल में पैदा ही नहीं हो सकती। इन पौधों की शक्लें इतनी अजीब हैं कि पहली नज़र में देखने वाले को लगता है कि ये इंसान के हाथ से बने हुए मसनूई ढांचे हैं। यही वजह है कि साइंसदान इस जजीरे को ज़मीन की सबसे अनोखी जगह करार देते हैं, जहाँ की नबातियाती ज़िंदगी करोड़ों साल पुरानी और दुनिया के इर्तकाई अमल से बिल्कुल महफूज रही है। नाजरीन ग्रामी, उन अजीब दरख्तों में सबसे ज़्यादा शोहरत जिस दरख्त को हासिल है उसे उजदे के खून वाला दरख्त यानी ड्रैगन ब्लड ट्रे कहा जाता है। इस दरख्त की बनावट देखने में एक बहुत बड़ी और गोल छतरी जैसी मालूम होती है, जिसकी मोटी शाखें ऊपर की तरफ फैली होती हैं। लेकिन इसकी सबसे पुरस्कार बात यह है कि जब इसकी लकड़ी या तने को कहीं से भी थोड़ा सा काटा जाए तो इसमें से पानी नुमा रस निकलने के बजाय गाढ़ा, चमकदार और बिल्कुल इंसानी खून जैसा सुर्ख मादा रसने लगता है। मकामी लोग इस सुर्ख मादे को जमा करते हैं और सदियों से इसे मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज, रंगसाजी और ख़ास किस्म की अद्वियात बनाने में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कदीम तारीखदानों का लिखना है कि रूमी और यूनानी दौर में इस सुर्ख रस को जादुई असरात का हामिल समझा जाता था और इसे बहुत महंगे दामों खरा जाता था। इस दरख्त के खून उगलने की वजह यहाँ के गर्म और खुश्क माहौल में इसका जिंदा रहना है। ये छतरी नुमा शक्ल दरअसल पहाड़ी धुंध से नमी को पकड़ने और उसे जड़ों तक पहुंचाने का काम करती है। इस जजीरे पर एक और अजीब दरख्त पाया जाता है जिसे बोतल वाला दरख्त कहा जाता है। ये दरख्त नीचे से बहुत मोटा और गोल होता है, जैसे पानी की कोई बड़ी सराही हो, और उसके ऊपर छोटे छोटे पत्ते और खूबसूरत गुलाबी रंग के फूल खुलते हैं। इस दरख्त का तना अंदर से बिल्कुल खाली होता है, जिसमें यह पौधा शदीद खुश्की के दिनों के लिए पानी ज़ख़ीरा करता है। इन दरख्तों को देखकर यूं महसूस होता है जैसे कुदरत ने इस जजीरे को दुनिया की आम ज़मीनों से बिल्कुल अलग कवानीन के तहत सजाया है। दोस्तों, अगर हम यहाँ की हैवानी ज़िंदगी यानी जानवरों की बात करें तो वो भी इतने ही हैरत अंगेज हैं। यहाँ चमगादड़ों के अलावा कोई भी ऐसा चौपाया जानवर कुदरती तौर पर मौजूद नहीं था जो दूध देने वाला हो, यानी तमाम चौपाए इंसानों ने बाद में वहां मुंतकिल किए। लेकिन यहाँ रेंगने वाले जानवरों जैसे छिपकलियों और सांपों की ऐसी अनोखी नस्लें मौजूद हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं देखी गईं। यहाँ परिंदों की भी 50 से ज़्यादा ऐसी अक़साम हैं जो सिर्फ इसी जजीरे की फ़ज़ाओं में उड़ती हैं। इस जजीरे के साहिलों पर पाए जाने वाले कीकड़े और मिट्टी के नीचे रहने वाले कीड़े मकोड़े भी अपने रंग और शक्ल में आम कीड़ों से बहुत मुख्तलिफ हैं,
जो इस जजीरे के माहौल को मजीद पुरअसरार बनाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जजीरा सख्तरा का सबसे बड़ा राज उसके अंदर बने हुए बेशुमार और गहरे गार हैं। ये जजीरा अंदरूनी तौर पर चूना पत्थर की चट्टानों से बना है, जिसकी वजह से बारिश के पानी ने सदियों के दौरान पहाड़ों के अंदर बहुत ही वसी गार बना दिए हैं। इन गारों में से एक गार को गारे हॉक कहा जाता है, जो जमीन के अंदर कई किलोमीटर तक गहरा चला जाता है। इस गार के अंदर दाखिल हों तो वहां दर्जा हरारत अचानक गिर जाता है और हर तरफ लोहे और चूने के बने हुए कुदरती सुतून दिखाई देते हैं। गार के अंदर पानी के कुदरती चश्मे और तालाब भी मौजूद हैं, जिनका पानी इंतहाई ठंडा और साफ है। ये गार इतने गहरे और तारीक हैं कि आज तक इनके तमाम हिस्सों का मुकम्मल नक्शा भी तैयार नहीं किया जा सका। यही वो गार हैं जिन्हें देखकर जहन में इस कैद खाने का ख्याल आता है, जिसका जिक्र दज्जाल के वाक़े में हुआ था। इस जजीरे पर रहने वाले लोग भी तारीख का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा हैं। यहाँ की मकामी आबादी बहुत ही सादा तर्ज ज़िंदगी गुजारती है और उनकी अपनी एक अलग ज़बान है, जिसे सिख्तरी ज़बान कहा जाता है। ये ज़बान अरबी से मिलती जुलती तो है, लेकिन उसका अपना कोई तहरीरी रस्मुल ख़त यानी लिखने का तरीका नहीं है। ये सिर्फ नस्ल दर नस्ल बोलचाल के जरिए जिंदा चली आ रही है। यहाँ के लोग अब भी कच्चे मकानों और गारों के पास बने पथरीले घरों में रहते हैं और उनका ज्यादातर गुजारा मछली पकड़ने और खजूर की खेती बाड़ी पर है। इन लोगों की सकाफत में पुराने वक्तों की जादुई कहानियां और समंदरी मखलूकात के किस्से बहुत आम हैं। दोस्तों, तारीख के बड़े बड़े मुसाफिरों ने भी अपनी तहरीरों में इस जजीरे का खास तौर पर जिक्र किया है। मशहूर यूनानी फातेह सिकंदर आजम के बारे में कहा जाता है कि उसने अरस्तु के मशवरे पर इस जजीरे पर कब्जा किया था, ताकि यहाँ पैदा होने वाले खास किस्म के पौधों से जंग में जख्मी होने वाले सिपाहियों के इलाज के लिए मरहम तैयार किया जा सके। इसी तरह मशहूर सयाह मार्को पोलो ने भी अपनी किताब में लिखा था कि जजीरा सक्तरा के लोग दुनिया के सबसे ताकतवर जादूगर माने जाते हैं, जो अपने जादू के जोर पर समंदर की हवाओं का रुख बदल सकते हैं और किसी भी बहरी जहाज को अपनी तरफ खींच सकते हैं। ये तमाम तारीखी बातें साबित करती हैं कि ये जजीरा हमेशा से ही दुनिया के लिए एक मुअम्मा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, अब अगर हम इस जजीरे के तमाम हिस्सों को जोड़कर देखें तो हमें समझ आता है कि क्यों लोग इसे दज्जाल का ठिकाना मानते हैं। दज्जाल के बारे में बताई गई तमाम अलामात, जैसे कि उसका जजीरे पर होना, इस जजीरे का मशरक या यमन के समंदर के करीब वाक़ होना, वहाँ की अजीब व गरीब मखलूक का पाया जाना और गारों का वजूद, ये सब चीज़ें सक्तरी पर किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। खास तौर पर वो ड्रैगन ब्लड दरख्त जो काटने पर खून बहाता है, इस जजीरे की फजा को एक गैर हकीकी और अजीब रंग देता है। गोया ये कोई आम जजीरा नहीं, बल्कि किसी खास मकसद के लिए अलग थलग रखी गई जगह है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमें हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि इस्लाम की तालीमात के मुताबिक दज्जाल के निकलने का हतमी वक्त और जगह सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है। अगरचे सक्तरी जजीरे की ये तमाम निशानियां और अजीब माहौल हमें हैरत में डालते हैं, लेकिन किसी भी जगह के बारे में हतमी फैसला कर लेना हमारी मालूमात की हद से बाहर है। हमारे लिए सबसे अहम बात यह है कि हम इन निशानियों को देखकर अपने ईमान की फिक्र करें और इन फितनों से बचने के लिए प्यारे नबी की बताई हुई दुआओं का सहारा लें। दुनिया के ये अजीब व गरीब मकामात दरअसल हमें इस बात की याद दहानी करवाते हैं कि कायनात में अब भी ऐसे बहुत से राज हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है और इंसान का इल्म अल्लाह के इल्म के सामने कुछ भी नहीं है।